सारे सुख मिल जाएंगे। तू एक ही दातार को चुन ले, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, विपिन अंकल, स्वामी आंटी, साध संगत जी, सबको जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपका दिन शुभ हो। और अभी भी गुरु जी एक छिपकली के रूप में मेरे सामने नाजिर हाजिर है और वो अपना शुक्राना अपने उस्तत सुन रहे हैं। शुक्राना लक्ष्मी माँ, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज महासोमवार है और आज मैं एक बहुत स्पेशल शुक्राना करने वाली हूँ। मे बी ये किसी संगत के लिए होगा, तभी गुरु जी इंडिकेट कर रहे हैं कि जल्दी से शुक्राना कर। और संगत जी, कल मैं अपने बेटे के पास गई थी। वो पीजी में रहता है अभी, शांति निकेतन में। तो मैं वहाँ से शिव पुराण लेके आई थी जो मैं रोज पाठ करती थी। और फ्लाइट में जब मैं आ रही थी तो गुरुजी ने मेरी सेवा ली थी कि फ्लाइट में शिव पुराण का पाठ करवाया था मन ही मन। और कल मेरे साथ गुरुजी शिव पुराण के रूप में गए थे, बट गुरुजी ने कल शिव पुराण के पाठ की सेवा नहीं ली ट्रेन में। जब हम वंदे भारत से गए थे, उन्होंने मंत्र जाप की सेवा ली थी और शिव पुराण मेरे साथ अंग संग गया था। पता नहीं उनको कौन से कष्ट काटने थे मेरे बेटे के। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे स्ट्रांगली भाव दिया कि इसनो अपने बेटे के पास रख गया। और संगत जी, मैं वहाँ पे अपने बेटे के पास, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, जहाँ पे वो गुरुजी को टीका करता है, चंदन करता है, उसी सुंदर से गुरुजी के रॉकस्टार स्वरूप के पास मैंने शिव पुराण गुरुजी की दी हुई, जो कि जिस दिन अयोध्या में रामराई की स्थापना हुई थी, उसी दिन गुरुजी ने मुझे शिव पुराण ब्लेस किया था। और गुरुजी ने कहा था कि आज मैं रामलला ते शिव जी तेरे घर एक साथ आएंगे, शिव परिवार। और संयोगवश उसी दिन जिस वक्त वहाँ पे उनकी स्थापना हुई थी, एन मोमेंट पे मेरा कॉल बेल बजा था और शिव पुराण मेरे पास आया था और आज वो मेरे बेटे के पास है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और अब मैं गुरु जी के भरोसे हूँ। गुरु जी जब मुझे शिव पुराण जल्दी से जल्दी ब्लेस करो, क्योंकि इस बेटी को तो आपकी लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है। शुक्राना बाबा। और हमारे आगे की यात्रा जो जगन्नाथपुरी की है, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हमारा टिकट कंफर्म करें और हमारे सुमन को चिंता मुक्त करे। वो बहुत टेंशन है। मैं बोल रही हूँ कि गुरु जी पे छोड़ दो, नो इफ बट, वो अच्छा ही करेंगे। शुक्राना बाबा, लाज विश्वास आस डोर सब आपके चरणों में। बेटी का परिवार, बेटी की सुहाग, बेटी का संसार आपके चरणों में। शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हर भूल चूक की माफी मांगती हूँ गुरु जी, और हर संगत की ओर से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। मैं सविता, दिल्ली से 23 दिसंबर 2024 7:17 मैं ये शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने। अब वो जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी, तो मैं उनके मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार we should never complain. Focus on solution, not in problems. Make good story in listen yourself. Be in self high vibrational state. अच्छा फील करने के कॉन्शियस डिसीजन में बहुत ताकत होती है। हम अक्सर मेंटल एनर्जी, डर और
नापसंद पर फोकस करते हैं। हमारे वाइब्रेशंस बदलते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं। जीवन और हमारा शरीर दोनों बदलना शुरू हो जाता है। हम अपनी फीलिंग्स के द्वारा ब्रह्मांड से बात करते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। प्रॉब्लम कब सॉल्व हुई? जब मैंने अच्छा महसूस करने का निश्चय किया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। सब हमारे कर्म हैं। जहाँ जैसे ही गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं, वो हमारे 80% कर्म काट देते हैं और सिर्फ 10% छोड़ देते हैं हमें खुद को काटने के लिए। और उसको भी कटवाने में गुरुजी हमारी मदद कर देते हैं। हम धन्य हैं ऐसे गुरुजी को पाकर। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। I am grateful to be the better person I am becoming. I am grateful for my ability to make a difference in the world. I am grateful for the power of forgiveness and compassion. I am grateful to be able to enjoy the little things in my life. I am thankful for all the beautiful experiences that are yet to come. मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ, इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। और मेरे आँखों से आँसू टप टप गिरना शुरू हो जाते हैं। इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती है। आई एम नॉट गुड एक्सप्रेशनर। मैं अपनी जो मन की जो विचार है उसे व्यक्त करने में असफल रहती हूँ। उतना ठीक ढंग से मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती हूँ। और मन में जो है उथल-पुथल भावनाएं वो उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। तो ये बड़ा अच्छा गुरुजी का प्लेटफॉर्म मिला है कि न बोलने का मौका दिया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म पे कि हम अपने दिल की जो हमारी अंदर की बातें हैं वो हमें निकालने का मौका मिल रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छा है। इसका हम जितना भी शुक्राना करें वो कम होगा। ये विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी उन्हें आशीर्वाद दें, हर तरह से उन्हें ब्लेस करें और सभी संगत का भी ब्लेस करें। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अगले इसकी तैयारी करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ।
विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुपा मेरी ये शुक्राना सत्संग आपके पावन चरणों में अर्पित है। मेरी अर्जी हाजिरी स्वीकार कीजिएगा बाबा। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं इस समय अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 23 दिसंबर और टाइम हो रहा है 7:14 शाम के। बाबा अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो हर छोटी सी छोटी मन में चल रही बात को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, ब्लेस भी करते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे पिता, मेरे महादेव, शंभू भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्राना। आज सोमवार है, गुरुपा का दिन, महाशिव का दिन, और मेरे प्रभु ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है संगत जी। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है उनके सत्संग सुन के, हीलिंग मिलती है, ब्लेस्ड फील करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो हर पल हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। कोई भी चाहे वक्त हो, कितने भी ऐसे शुक्राना सत्संग हो, वो ज़रूर शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म पे, और उनके प्लेटफॉर्म की वजह से ही हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन चरणों में अर्पित कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, गुरुपा के मैसेज थे कि 3 दिन भारी हैं और सोमवार के दिन मैं तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो गुरुपा ने आज मुझे बहुत 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 बड़ा सरप्राइज़ और बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है। गुरुपा ने आज मुझे एक तो चेरी के रूप में इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है, वो मेरे घर आई है, और जिससे कि उनको पता है कि उनकी गुरुपा की बेटी को किस बात से खुशी होती है, किस बात से मुस्कुरा जाती है बेटी उनकी, तो वो गुरुपा ही कर सकते थे, तो उन्होंने आज मुझे ये ब्लेसिंग दी है। साथ ही साथ संगत जी, गुरुपा ने मुझे उनकी सबसे पुरानी संगत जी सरिता आंटी का सत्संग ब्लेस किया है। उनके सत्संग इतने, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 सत्संग ब्लेस किए हैं, और उनके सत्संग इतने प्यारे। वो गुरुपा से 1982 से जुड़े हैं, जब गुरुपा बिल्कुल अपने अपने बिल्कुल स्टार्टिंग उसमें थे, जब चोले में थे, प्रेजेंट थे गुरुपा। उनके सत्संग सुन के इतना अलग एक्सपीरियंस संगत जी, मैं बता नहीं सकती, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि कैसे उनकी मम्मी आंटी उनको बोलती थी गुरुपा के पास जाओ और मत्था टेको, बट वो उस टाइम पे उनको गुरुपा को मानती नहीं थी। उनको लगता था कि नहीं, गुरुजी ऐसे नहीं होते, ये वो, बट गुरुपा ने उनको अपने से बहुत ही साधारण तरीके से, जिस रूप में उन्होंने उनको, संगत जी ने उनको देखा, उसी रूप में गुरुपा ने उनको जोड़ा। और इतने प्यारे उनके सत्संग थे संगत जी, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुपा की वाणी सुन रही हूँ, गुरुपा को महसूस कर रही हूँ।
बहुत 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 प्यारे सत्संग। और आंटी जी ने बताया कि कैसे उनकी जर्नी गुरुपा के साथ वो अंग संग हमेशा रहते थे। और इवन जब गुरुपा ये चोला छोड़ रहे थे तब भी वो 27 तारीख को गुरुपा के साथ थे। और मतलब अभी भी मैं उनके सत्संग सुन ही रही हूँ संगत जी, और मैं आप सबके साथ साझा करूँगी ताकि मेरे सारे संगत परिवार को ये ब्लेसिंग मिले। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है ये संगत जी, और बहुत प्यारी फीलिंग है, अनएक्सप्लेन्ड। मेरे मन में उस टाइम पे जो भाव आ रहे थे बस यही थे कि गुरुपा ऐसे भी करते थे, गुरुपा ऐसे भी करते थे, गुरुपा ऐसे भी हंसाते थे। और इतनी प्यारी पंजाबी वो बोल रहे थे आंटी, और साथ में ऐसा लग रहा था कि कहीं से मैं जा कर के उन आंटी के पास बैठ जाऊं, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे देख रही थी उनकी वीडियो। कहीं मैं जाके उनके पास बैठ जाऊं, मुझे मिल जाए वो, मैं उनको हग कर लूं, मैं उनको टच कर लूं, तो मुझे गुरुपा की खुशबू आएगी उनके अंदर से, क्योंकि वो गुरुपा के इतने करीब रही हैं, इतने पास उन्होंने इतनी प्यारी सेवा करी है गुरुपा की। हर पल उन्होंने बताया कि गुरुपा को क्या क्या पसंद था, वो क्या क्या शौक़ से खाते थे। बहुत कुछ उन्होंने बताया है अपने संगत जी, उन्होंने अपने सत्संग में। मैं आप सबको ज़रूर साझा करूँगी संगत जी, आप सब भी ये ब्लेसिंग्स लीजिएगा, और आप सब भी ये ब्लेसिंग्स लेकर के वो ही सेम फीलिंग, मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ, वही सेम फीलिंग आप सबको आएगी। क्योंकि हम सब जो बच्चे जुड़े हुए हैं गुरुपा से, वो हम सब सिर्फ गुरुपा की एक झलक के प्यासे हैं। और जो भाव हमारे अंदर हैं, सबके अंदर वही भाव हैं संगत जी। अपने गुरुपा की खुशबू, अपने गुरुपा की प्रेजेंस, अपने गुरुपा का फील, अपने गुरुपा का टच, ये भाव जो हमारे अंदर सबके अंदर हैं संगत जी, ये भाव हम ही समझ सकते हैं, और हमारे गुरुपा ही जानते हैं ये भाव सिर्फ, क्योंकि ये भाव देने वाले भी तो गुरुपा ही हैं। तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा ये ब्लेसिंग देने के लिए, और आपने अपनी इस बेटी को लायक समझा कि मैं आपकी ये ब्लेसिंग आपके सारे संगत परिवार के साथ साझा कर पाऊँ, क्योंकि आपने ये सिखाया है कि जो भी ब्लेसिंग होती है आप अपने संगत परिवार के साथ साझा करो, ताकि सबको ये ब्लेसिंग मिले, सबका भला हो, सबका सरबर्दा भला हो। तो संगत जी, मैं आपके साथ ये ब्लेसिंग ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ये ब्लेसिंग देने के लिए, और ये सेवा भी आपने ही दी है, थॉट भी आपने ही दिया है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत प्यारी फीलिंग है। आप सब ये सत्संग देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी ये फीलिंग आएगी, ज़रूर आएगी। और गुरुपा ऐसे ही अपने सारे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा सरबरदा भला कीजिए, सरबरदा भला। विपिन भैया और सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, उनके घर से भी आपकी खुशबू आती रहे। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। आप सबके सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, सुन के बहुत हीलिंग होती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बेटी को नीवे होकर चलना सिखाना गुरुपा। निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ गुरुपा, गुस्सा ना करूँ गुरुपा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहूँ और पॉजिटिविटी ही फैलाऊँ आपके संगत परिवार के साथ। और गुरुपा सदैव नीवे होके चलूँ गुरुपा, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ गुरुपा। गुरुपा अपनी इस बेटी को पूर्ण समर्पण करना सिखाइएगा गुरुपा। मेरा जीवन आपके चरणों में अर्पित है गुरुपा। आप ही सब जानते हो, आप जानी जान हो गुरुपा। आप जैसे अपनी बेटी का जीवन चलाना चाहो वैसे चलाइएगा गुरुपा। और गुरुपा जो भी नेगेटिव लोग हैं मेरे आसपास निंदा चुगली करते हैं, प्लीज़ मुझे उनसे दूर रखिए गुरुपा। मैं इन सब में नहीं घुसना चाहती, नहीं पढ़ना चाहती गुरुपा। आपकी बेटी ने सच की राह पकड़ी है गुरुपा, उसको सच की राह ही दिखाइएगा, सच्चाई के मार्ग पे चलाइएगा, धर्म के मार्ग पे चलाइएगा, भक्ति रस दीजिएगा, ये भक्ति जो दिन पर दिन बस बढ़ती जाए। और इस भक्ति के लिए शक्ति भी गुरुपा आप ही प्रदान करिएगा गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं लगाम लगाती हूँ, विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा मेरे मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, वो भी आपका संगत परिवार हैं। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग यहाँ पे करना चाहूँगी। मेरे ब्रदर अंकल के ऑफिस में जो सोफ़ा है वो चूहे ने काट लिया, वो मुझे आज ही बता रहे थे। तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि गुरुपा ने कोई कष्ट बहुत हल्के में काट दिया है, तो खुश हो जाओ। और मूषक तो वैसे भी हमारे गणपति बापा की सवारी हैं, तो गणपति बापा ने अपनी ब्लेसिंग दी है और साथ ही साथ गुरुपा ने कष्ट काटा है, तो इससे बढ़िया बात हो ही क्या सकती है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही उनके सारे कष्ट समाप्त कर दीजिए गुरुपा, जो भी कर्जे हैं उनके वो ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, उनको उनकी परीक्षा में पार करवाइए गुरुपा, पार करवाइए गुरुपा। संगत जी, जब आप पुरानी आंटी का पुरानी संगत जी का सत्संग सुनेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि गुरुपा कैसे आंटी जी का भी टेस्ट लेते थे। तो गुरुपा हम सबके टेस्ट लेते हैं, जो हम बच्चे हैं हम सबका टेस्ट लेते हैं गुरुपा। तो गुरुपा आप हम सबकी परीक्षा लीजिए, हम आपके बच्चे हैं, हम ज़रूर उस परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि आपने हमारा हाथ थामा है और आप ही हमें उस परीक्षा में पार कराएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की तारीख 23 तारीख और समय है 7:30 बजे का और 12 सोमवार, जो कि गुरु जी का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी हेमा जयपुर से बोल रही हूँ। शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपको गुरु जी सदैव ब्लेस करें। संगत जी, वैसे तो मेरे अनगिनत सत्संग हो चुके हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, 1999 में मेरी शादी हुई थी, तब मेरी उम्र 20 साल की थी। शादी के 2 से 3 साल तक तो सब ठीक ठाक से था, ज्यादा अच्छे तो तब भी नहीं रहे। तब भी 2023 तक मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। संगत जी, बच्चे 3 से 4 साल के थे तभी मेरे पति अंकल का स्वभाव इतना बिगड़ा रहने लगा कि ये जब भी मुझसे बात करते तो चिल्ला चिल्ला कर बात करते। मैं खाना बनाती तो भी उन्हें पसंद नहीं आता। मेरी सास हमारे घर में थोड़ी दूरी पर ही रहती थी, उनको बुलाकर मेरी बुराइयां करते। संगत जी, मुझे मेरे घर चले जाने को बोलते थे। कितनी बार तो मैं सहन कर लेती, कितनी बार मेरी मम्मी आंटी और मेरे भाई को मेरे बारे में भड़काते रहते थे कि ये कुछ काम नहीं करती हैं। जब भी संगत जी, मेरा सारा दिन काम में ही जाता था, बच्चों को संभालना, लेकिन उन्हें मेरी कोई कदर नहीं थी। मेरी सास तो ये और मेरे साथ तो ये और मुझसे गुस्सा में बात करते, मुझे घर से निकल जाने को कहते। मेरा ऐसा मन करता था कि मैं मर जाऊं। संगत जी, हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि क्या बताऊं। फिर भी संगत जी, भगवान पर
भरोसा रख कर मैं सहती रहती, कुछ कि कुछ अच्छा तो कभी तो होगा ही होगा। ऐसे करते बहुत साल बीत गए। जब भी हमारे घर में कोई पैसों की इतनी ज्यादा तंगी तो नहीं थी, सबके लिए सब चीजें आती। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है। मेरे बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए तो वो भी नफरत में भर दिए गए। मुझे भला बुरा कहना, मेरा सबने मिलकर अपमान करना, खाना खाने बैठूं तो सारा दिन खाती रहती है। मतलब संगत जी, मेरे बच्चे मुझसे नफरत से बात करने लगे, जैसे मैं इनकी माँ हूं ही नहीं। जैसे संगत जी, मैं अपने ही घर में एक कैदी की जिंदगी बिता रही थी, तभी हमारे कारोबार में थोड़ा उलटफेर हुआ और हम जयपुर आ गए और 5 साल से हम जयपुर में ही रह रहे हैं। इस दौरान कोरोना के बाद मेरे बेटे को संगत जी कैंसर हो गया। जब वो 20 साल का था तब तो सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। मुझे मेरे ससुराल वालों से रात दिन ताने सुनने पड़े, क्योंकि संगत जी, मेरे 13 साल के भतीजे की भी कैंसर से मौत हो गई थी। हमारे पूरे परिवार पर नेगेटिव इतनी हैवी थी कि क्या बताऊं। जब मेरे बेटे को कैंसर हुआ, उससे पहले मेरे पापा को भी कैंसर हुआ। तो इधर मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था, उधर मेरे बेटे का ट्रीटमेंट बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हम सब इतने ज्यादा डरे हुए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरे पापा हमेशा शिव भक्त रहे हैं। उनके पुण्य से आज मुझे गुरु जी मिले और मेरे पिताजी ने मेरे पापा को 1 साल में ही अपने पास बुला लिया। मेरे पापा अंकल मुझे फोन पे हमेशा कहते थे कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तभी बॉम्बे वाले हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बेड खाली नहीं था। हालांकि कीमो लगती रही। संगत जी, वो दिन याद करने पर मेरी रूह कांप जाती है। संगत जी, मेरे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी कि मेरे पापा अंकल की अंतिम विदाई तक भी नहीं जा पाई, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं करवाना क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। जैसे तैसे फिर हम उसको दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में लाए। वहाँ मेरी दीदी आंटी के सन इन लॉ डॉक्टर है, तो हमें वहाँ से गुरुजी की दया से ट्रांसप्लांट संभव हो पाया। तभी जीजा जी अंकल मेरे बेटे और मेरे पति अंकल को गुरुजी के बड़े मंदिर लंगर प्रसाद कर आए और गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। गुरुजी को लाख बार शुक्राना, आज वो बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल के स्वभाव में भी काफी सुधार है। मेरे घर में हर दिन क्लेश होते थे, वो अब बहुत कम हो गए हैं। मेरे एक पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, वो भी गुरुजी ने सही कर दिया है। संगत जी, हमारे गुरु पर इतने अच्छे हैं कि हमारा इतना ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपनी नालायक और मूर्ख बच्ची पर बहुत दया की है। शुक्राना गुरुजी, मेरे ऐसे ऐसे बुरे कर्म आपने काटे होंगे। जिस प्रकार चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है, मोह वन चिड़ी जोग चुगावे, भूखे रहे बच्चों को खिलावे। ममता में बंधे सब प्राणी, राजा रंग ज्ञानी। इसी प्रकार आप हमें ममता रूपी संसार में अपने प्यार से पाल पोस रहे हैं। आप जैसे गुरुपा हमें इस जन्म में मिले या अनेक जन्म से आप हमारे साथ हैं, इसका मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मुझे जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ सदैव रखना। गुरुपा, मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। गुरुपा, अपने बड़े मंदिर जल्दी बुलाइए। और हाँ संगत जी, जब हम दूसरी बार दिल्ली चेकअप के लिए गए तो हम पहले बड़े मंदिर गए, और जब हम मंदिर के मेन गेट तक ही पहुंचे तभी हॉस्पिटल से रात को 9 बजे फोन आया कि रिपोर्ट्स ठीक है। ऐसा और कौन कर सकता है, ये सब गुरुजी ही तो है करते हैं।
मेरे महाशिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती है तो मुझे संगत जी माफ कर देना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हो पाता है। आज दिनांक 21 दिसंबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो गुरु जी का हर पल शुक्राना है, हर पल चमत्कार होते देखे हैं। सबसे बड़ा चमत्कार मैंने ये देखा जब से गुरुपाल के चरणों में हम गए हैं। गुरुपा ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है। संगत तो नहीं कहेंगे, मुझे तो पर ऐसा लगता है जैसे गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी के रूप में ही चुन लिया है। हर एक मतलब मैं चीजों को सिर्फ सोच ही रही होती हूँ और यूं लगता है कि जैसे गुरुपा को उसी वक्त पता लग जाता है। मैं गुरु जी का मंत्र जाप और शुक्राना जो है वो अक्सर जो है अपने वर्किंग प्लेस पर अक्सर किया करती हूँ, मंत्र जाप और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कई दिन से मैं लगातार अपने वर्किंग प्लेस पर जो है डेली किया करती हूँ, लेकिन क्योंकि वर्किंग होने के कारण और शाम को घर आने के बाद कई बार एक रूटीन में घर आने के बाद वो मंत्र जाप या शुक्राना जो है वो नहीं हो पाता। कई बार क्या अक्सर ही नहीं हो पाता, घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वर्क प्लेस पर मैं रेगुलर डेली जरूर करती हूँ। तो कई दिन से ऐसा हो रहा था, तो एक दिन अचानक से सामने जो है मैसेज आता है गुरुपा की एक साइड पर कि बच्चे घर पर भी मेरा ध्यान करना शुरू कर, घर पर भी मंत्र जाप किया कर। तो गुरुपा जो है वो मुझे ये याद दिलाते हैं कि वर्क प्लेस की जगह घर पर भी तो मेरा नाम लेना जरूरी है। मतलब मेरे पिता को सब पता है, वो हमारी कमियां, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो वो हमें बता देते हैं। गुरु जी की कृपा जो है वो हमेशा हमारे ऊपर रही है। पीछे बेटा जो है वो फोटोग्राफी का काम करता है, तो कंटिन्यूस जैसे पीछे शादियों का सीजन था तो वो और उसका दोस्त जो है उनके कंटिन्यूस शूट थे। हाँ, गुरु जी की दया थी कि काम अच्छा है रहा, तो आना और 2 घंटे बाद चले जाना। तो बच्चे नींद नहीं पूरी कर पा रहे थे, जितना वक्त मिलता फटाफट से सो जाते। तो हम लोग उस दिन घर पर नहीं थे, दोनों बेटा और उसका दोस्त है वो घर पर थे। तो हमारे घर पर जो है एक पेट है और उसके खाने के लिए उन्होंने गैस पे कुछ रखा और दोनों बच्चे सो गए। तो एकदम से जो है गैस जलाकर जो है उस पर रखकर जो है सो गए। उन दोनों को नींद आ गई क्योंकि सोने को मिल ही नहीं रहा था काफी पिछले दिनों से। तो एकदम से जो है बेटे के दोस्त की नींद खुलती है, उन्हें स्मेल आती है। तो क्या देखते हैं कि सारा का सारा घर जो है वो धुएं से भरा पड़ा है। और उसने एकदम से शोर मचाकर बेटे को उठाया कि उनको ऐसा लगा कि जैसे घर में आग लगी हो। तो उन्होंने फटाफट जो है गैस को बंद किया, सारे एग्जॉस्ट और विंडोज वगैरह खोले। उस वक्त देखिए मेरे घर में मंत्र जाप जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। और मैं और मेरे हस्बैंड जो है कहीं जा रहे थे, तो हमने जाने से पहले जो है वो चला रखे थे, मंत्र जाप चल रहा था। और बिल्कुल किचन के सामने जो है गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। तो देखो गुरु जी ने क्या कहा कि हम अगर घर नहीं है तो मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए स्वयं गुरुपा ने उनकी रक्षा की कि उस बच्चे की टाइम से नींद खुल गई और कोई भी अनहोनी होने से बच गई। गुरुपा आपके चरणों में शत शत नमन। जैसे आज तक आपने अपनी इस बच्ची पर अपनी दया रखी है, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखी है, ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। मेरा बच्चा जो है वो दोस्तों के साथ अभी घूमने के लिए गया हुआ है। मेरे बच्चे के अंग संग रहना, मतलब बच्चा भी जो है, मतलब इतनी श्योरिटी, इतना विश्वास होता है जब गुरुपा का लॉकेट जो है मैं उसके गले में डाल देती हूँ। तो मुझे ये विश्वास हो जाता है कि गुरुपा जो है वो उसके साथ जा रहे हैं। मतलब बच्चा जो है, ठंड का मौसम है, थोड़ा लगता है चाहे बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, माँ है लगता है ऐसा। और गुरुपा की कृपा है कि जब अपनी अटैची पैक कर रहा था तो उसके पास जो एक पर्स है गुरुपा का, उसमें गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है और पर्स, छोटा सा पर्स है, उसके ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ है।
तो जैसे ही वो अपनी अटैची पैक करा, उसके पास जो पर्स है वो उठाकर उसने अटैची में रख लिया और मुझे कहता है देखो मैं गुरु जी को भी जो है मैंने साथ रख लिया है ताकि आपको जो है एक तसल्ली रहे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, मेरे बच्चे पर। मेरे बच्चे के मन में ये विश्वास है कि मतलब मम्मी माँ को तसल्ली देनी है और गुरुपा साथ रहेंगे तो उसको भी एक तसल्ली है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी जब जय गुरु जी बोलते हैं तो गुरु जी से बड़ा चमत्कार मेरे लिए शायद जिंदगी में कोई नहीं है। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है कि हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर बनाए रखना, मेरे बच्चे पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमेशा हमेशा अपने मतलब कभी भूल कर भी जो है गुरुपा अपनी इस बच्ची से कभी नाराज ना होना। इतनी कृपा बनाए रखना कि हम हमेशा आपके बताए रास्ते पर चलें। अब मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर, मेरे बच्चे पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपने शुक्राना सत्संग विपिन कल्याण सौम्य की सर्वे कर रही हूँ और आज का डेट है 23 दिसंबर, सोमवार है और समय हो रहा है 7:01 संध्या वेला का समय है। और मैं अपना संध्या वेला शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी संगत जी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हमारे गुरुपा सबसे पहले तो आपके चरणों में मेरे परिवार की ओर से, हम सभी संगत परिवार की ओर से, हर एक छोटे छोटे कण मॉलिक्यूल्स के भी ओर से, सब की ओर से आपके चरणों में हमारा सहस्त्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आपके चरणों में हमारा अनंतम अनंतम शुक्राना भी स्वीकार कीजिए गुरुपा। संगत जी, जैसा मैंने आज सुबह के अपने सत्संग में अपने बताया था कि रात में मेरी बेटी को बहुत तेज मतलब फीवर आ गई थी। और क्या होता है कि मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मतलब क्योंकि इसके स्कूल में सेलिब्रेशन था, वो क्रिसमस सेलिब्रेशन था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मतलब गुरुपा की बेटी वो अपसेंट हो, क्योंकि वो डांस जो है बहुत काफी दिनों से उसकी प्रैक्टिस चल रही थी और वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उसने वो पार्टिसिपेट वो करती है संगत जी। तो मेरे गुरुपा के ही वो तो एग्रेस से है सब कुछ संगत जी। तो मैंने गुरुपा से ये अरदास किया था कि गुरुपा आज ये बहुत दिनों से ये प्रैक्टिस कर रही है, प्लीज गुरुपा इसकी तबीयत फीवर इसकी बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुपा। ये कैसे स्कूल जाएगी गुरुपा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, ये ना दवाई भी नहीं पीते हैं कि हाँ चलो आप दवाई पिला दो या वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल 3 साल कभी पूरी नहीं हुई है, तो मैनेज नहीं कर पाते हैं खुद को, है ना। तो मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी संगत जी। जब तक ये स्कूल में रही इसकी बिल्कुल ये फिट रही, इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहा संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जैसे ही वो फिर घर आई उसके बाद से क्या होता है कि धीरे 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 मैंने और एक चीज उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि ये धीरे धीरे मैं मतलब इसको ठीक ठाक थी, अचानक से मतलब 1-2 घंटे के बाद जो है शाम में 3-4 बजे के करीब इसके ना मतलब जैसे ही कुछ बोल रही थी तो ये सो गई। जब सो के उठी तो इसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाँ, तो मैं थोड़ी घबरा गई थोड़ा, क्योंकि बच्चे ऐसे फीवर होना या ये सब अलग बात है कि हम समझ पाते कि हाँ इसको ये फीवर है तो हम दवा देते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही है और गले में सो बहुत पेन होता है ना। हम अभी ये जो सीजन चल रहा है इस वजह से हम सभी को कितने ही गले में प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, है ना। और कुछ भी वायरस कुछ भी हो सकता है ना, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कुछ भी, तो बहुत डर लग जाता है। तो मतलब अचानक से मतलब ये मैंने देखा और मुझे मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, तुरंत नहीं थी कि हाँ मैंने गुरुपा को कि हे गुरुपा अब इसको क्या हो गया संगत जी। तो उसी टाइम पे ना मेरे हस्बैंड का कॉल आया और जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, और इससे पहले भी एक बार जब सो रही थी ना मेरी बेटी, सॉरी गुरुपा की बेटी जब सो रही थी तो उस टाइम भी मतलब शायद गुरुपा ने ही कॉल करवाया होगा उनसे कि भाई पूछने के लिए कि सब घर पे ठीक नहीं है, तुम ठीक हो, बाबू ठीक है, ऐसा करके वो पूछ रहे थे। लेकिन फिलहाल वो ठीक थी उस टाइम पे, लेकिन फिर से मतलब उनका कॉल आया ही। और तो मैंने उनको बताया ऐसे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, चलो ठीक है, डॉक्टर को मतलब ट्रीटमेंट थोड़ा जरूरी है। तो तुरंत मतलब कोई मतलब ऐसा होता ना कि कहीं को देखिए, जब गुरुपा की प्लानिंग होती है ना कि
आप और आ भी रहा था ऐसा करके, क्योंकि मेरी मम्मी के भी गले में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और बार-बार ये मैसेज भी आ रहा था कि जो प्रॉब्लम है, जो उसके लिए तू दवा भी दे और साथ-साथ में मेरी ब्लेसिंग्स तो है ही, और मंत्र जाप भी करते रहा कर, ऐसा करके था संगत जी। तो देखिए तुरंत मतलब कि हाँ, उनका कॉल आता है, मैं उनको बताती हूँ ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इसके गले में, और तुरंत मतलब और क्या हो जाता है, ऐसी प्लानिंग हो जाती है संगत जी, तुरंत मतलब कि ऐसा-ऐसा हो गया कि हर चीज़ अवेलेबल, ऑटो वाले पे भैया वो अवेलेबल थे, हर कुछ मतलब था अवेलेबल, और वो मेरे जो हस्बैंड है वो भी किसी अपने कंपनी के काम से वो बाहर आए हुए थे संगत जी। ये देखिए कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना, उसी टाइम पे मेरा कॉल भी जाता है, उनका कॉल आता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये कृपा की प्लानिंग थी संगत जी कि डॉक्टर को दिखा के उसको दवा तुरंत का तुरंत इसकी ट्रीटमेंट हो। क्योंकि अभी 2 दिन की कृपा ने इसको छुट्टी दिलाती है कि भाई तब तक 2 दिन के अंदर में इसको बिल्कुल फिट करना है कृपा को। उसके बाद क्या होता है, जय संगत जी मैं जाती हूँ और एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं आए होते हैं। तो फिर दूसरे, और एक बात आपको बताऊँ संगत जी कि देखिए जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो पहले डॉक्टर की क्लिनिक एक जगह एक के बाद एक बहुत सारा होता है ऐसा करके संगत जी। एक ज मतलब जो एक डॉक्टर की क्लिनिक का नाम है शिव क्लिनिक, दूसरे डॉक्टर का नाम है ओम साईं क्लिनिक, और मतलब और एक वो था, और एक जो वो था, एक का मेडिकल स्टोर का नाम था जलाराम मेडिकल स्टोर, दूसरे मतलब मेडिकल स्टोर का नाम था वहाँ पे शिव शक्ति मेडिकल स्टोर। तो जो हमें दिखाना था नॉर्मली जो शिव क्लिनिक था उसमें, पर वो डॉक्टर अभी नहीं आई हुई थी वो, तो फिर हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, वो आयुर्वेद की डॉक्टर है ना? तो वहाँ पे क्या हुआ कि जाते ही ओम साईं वाले में डॉक्टर को दिखाया, हमने दिखाया, और फिर शिव शक्ति मेडिकल स्टोर से ही हमने दवाई भी खरीदी। तो देखिए ये सारी जो है ना, ये प्लानिंग थी। हमारे गुरुपा की जो प्लानिंग होती है ना, वो गजब की होती है संगत जी। ये देखिए एक चीज़ मैंने ना, एक चीज़ मतलब नोट किया है कि जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, हाथ तो उन्होंने मेरा पता नहीं कि कौन से जन्मों से मेरा हाथ थामा है, पर कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष रूप से जब से उन्होंने मेरा हाथ, मैं भी जब से जानने लगी कि हाँ ये गुरुपा है, समझिए तब से मेरा लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, सच्ची बात बता रहा हूँ संगत जी, जिस ऑटो से जाती हूँ, पहली बात तो वो भी अब गुरुजी की संगत बन गए हैं, और उनके ऑटो में भी वो मोर मोर पंख के रूप में गुरु ब्लेसिंग देते रहते हैं संगत जी। दूसरी बात है कि मैंने जितने भी इंश्योरेंस वाले वो अंकल है, वो भी गणेश लोखंडे, उन्होंने जो मेरे मुझे वो कैलेंडर ब्लेस किया, वो भी ओम साईं के नाम पे है। जो टेलर के पास जाती हूँ वो भी ओम साईं। कहीं से अगर नाश्ता लेना होता है तो नाश्ता सेंटर का नाम भी ओम साईं या शिव शक्ति या शिव जी, मतलब हमारी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हर जगह होती है संगत जी। और हमें गुरुपा है ना, मतलब हमें जहाँ भेजते हैं ना, वो खुद के ही कहते हैं ना कि खुद के जो एजेंट उनके होते हैं ना, वो उन्हीं के पास भेजते हैं। तो ये कौन कर सकते हैं? ये हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं ना, कि उनके पहले की भी लाइफ थी। अ, तो इस तरीके का नहीं था, और हम उतना ध्यान भी नहीं देते कि क्या है क्या नहीं है इस तरीके से, है ना। लेकिन अभी देखिए जब से मतलब गुरुपा आए हैं मेरे लाइफ में, एकदम कहते हैं ना, आए हैं तो मेरे लाइफ में बाहर ही लेके आए हैं। तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही आती जाती रहती हैं संगत जी, वो तो होता ही है, और नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, दुख और सुख तो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू, वो तो होते ही हैं। लेकिन संगत जी देखिए उसमें भी हमें गुरुपा वो ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमें कहीं ना कहीं हमें ये समझाते हैं कि तो टेंशन मत ले, जो भी हो रहा है वो मेरे नजरों के सामने हो रहा है, और मैं तुम्हें जहां भी भेजूंगा ना, वहां मैं मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ ही रहेगी संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और हर तरीके से ब्लेस करने के लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि देखिए गुरुपा कितनी छोटी छोटी हमारी बातों का ख्याल रखते हैं ना। और संगत जी क्या होता है कि मैं एक ऑटो जो थोड़ा शेयर होता था पहले, इससे पहले तो एक दूसरी एक वो आंटी थी, वो जाती थी साथ में, लेकिन उसकी थोड़ी ना वो मतलब थोड़ी अलग टाइप की है। होता ना कुछ नेगेटिव पर्सन होते हैं, और थोड़ा है वो, और मुझे अच्छा नहीं लगता था। गुरुपा मुझे हमेशा बताती थी कि उसके साथ मत जा, तो मेरी गुरुपा ने ना उसके साथ जाने के, मेरे बच्चे की टाइमिंग ही चेंज कर दी थी, उसके साथ मेरा जाना ही बंद हो गया संगत जी। तो आज क्या हुआ कि ना सारे बच्चों की आज की छुट्टी का टाइम एक ही था संगत जी, तो उसके भी बच्चे का टाइम एक ही था, तो हमें तो एक ही साथ जाना था मतलब। तो मैं गुरपा से बोल के, गुरपा मुझे उसका, मेरे गुरपा ने मेरे दिल में ला दिया कि आज तुझे उसी के साथ जाना पड़ेगा। ये ना बात मुझे मेरी गुरपा पहले ही मुझे बता दी, और मैं गुरपा को बोल रही कि गुरपा मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन संगत जी फिर मैं जब गई तो मुझे कहीं ना कहीं, मुझे गुरपा तो पहले ही मतलब इंडिकेशन तो हमें दे देते हैं ना कि आज तुझे ये काम करना, तुम्हें उसी के साथ जाना पड़ेगा संगत जी। तो मैं गई तो देखी कि हाँ वो ऑटो में पहले से ही बैठी हुई थी, तो मैं गई, वैसे नॉर्मल कोई मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव बात तो नहीं हुई।
पर हाँ, आते-आते वो कुछ थोड़ी कुछ वो है थोड़ी नेगेटिव, वो नेगेटिव कमेंट वो देती है, थोड़ा-सा है, वो मेरी बच्ची को देख कर के वो कुछ न कुछ मतलब उसको मतलब होता है ना कि थोड़ा जलन होती है, जलन की भावना से वो कुछ न कुछ वो नेगेटिव बात बोलती है और ऐसा कुछ न कुछ बोलती थी, फिर टेंशन हो जाती मुझे कि "गुरपा क्यों आपने मुझे उसके साथ भेजा?" हाँ, वो कुछ ऐसा-ऐसा बोलती, मुझे अच्छा नहीं लगता वो सुनो तो। हाँ, चलो वो आपके बारे में कोई बोले तो नहीं मतलब उतना लगता है, लेकिन बच्चे के बारे में भी कुछ भी ऐसा बोल दी कि अरे इसकी तो हाइट ऐसी है कि अच्छा है ना, कभी इसके कपड़े छोटे होएँगे ही नहीं। मतलब कहने का मतलब उसका ऐसा था क्या कि मतलब कि इसकी हाइट कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो ये बात सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं, चलो मेरे गुरुपा हैं खुद ही जवाब देंगे क्या किसको क्या कहना है। संगा जी, तो फिर मैं आई तो फिर मेरे को पता गुरुपा आपने मुझे उसके साथ क्यों भेजा? वो देखिए उसने मुझे ऐसे-ऐसे कहा, ऐसा करके बोला। तो फिर मेरे गुरुपा ने मुझे मो मोबाइल ऑन कराया, बोला देख चल, उसमें आया एक मैसेज आया कि देख तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। तुम्हें जो है लाइफ में, सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे सामने छोटी-छोटी ऐसी बातें होंगी, मैं ये सब सामना करा-करा के, है ना, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, इसमें तुम्हें कोई घबराना नहीं है क्योंकि ये है ना, हमें जो ये झेलना पड़ता है, ये हमारी समाज की सच्चाई है और आप इससे भाग नहीं सकते हो। मैं तुम्हें ये जो सामना करा रहा हूँ, मैं तुम्हें उसके साथ भी भेजा और वो मतलब सब कुछ कूल था, ठीक है, नॉर्मली सब कुछ सही था बाकी। लेकिन हमें कृपा देखिए जब हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो सब कुछ कराते हैं। कभी-कभी हम जो नहीं चाहते हैं और फिर भी हमारे लाइफ में वो चीज़ होता है, तो इसलिए होता है ताकि हमें गुरुपा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए होता है। तो ये बात मुझे बताने के लिए भी और मुझे स्ट्रॉन्गनेस मेरे में लाने के लिए भी मुझे मुझे पता है एक दिन मुझे ना मैं एक दिन इन स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन होंगे, अपने गुरुपा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा होंगी। और इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि हाँ, मैं एक बात है कि मैं बहुत ही डरपोक हूँ। ऐसे तो मतलब अगर घर के अंदर ऐसे कुछ हो तो मैं बहुत निडर हूँ, मतलब मुझे डर नहीं लगता है किसी से। वैसे अगर कुछ सोसाइटी में बाहर जाना पड़े थोड़ा मतलब थोड़ी ऐसे मैं बाहर में जाऊँ तो मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ मैं। तो इस वज़ह से मैं बाहर सोसाइटी में ना मुझे किसी से बातें करना या मुझे कुछ बाहर जाके कुछ शॉपिंग करना, अकेले बाहर जाना, इन सब चीज़ में मुझे बहुत डर लगता है। मेरे गुरुपा ना लेकिन मैं ध्यान देती हूँ कि मुझे गुरुपा थोड़ी देर में कुछ न कुछ दिन में इधर से ही मतलब मुझे बाहर अकेले भेज ही देते हैं। कोई ना किसी काम से मतलब कुछ ना मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो मुझे मतलब बाहर अकेला अब और कुछ ऐसे लोगों से सामना भी कराते हैं कि तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ना? नर्वस नहीं होना, नर्वसनेस को हमें गुरुपा ना मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि किस तरीके से जो हमारे गुरुपा की जो प्लानिंग है ना, वो हमारे प्लानिंग से कई गुना, करोड़ों, अरबों और इनफाइनाइट गुना मतलब उनकी जो प्लानिंग है वो हमारे लिए है ना बेहतर नहीं बेहतरीन है, वो सच में है। क्योंकि गुरुपा हमें निखार रहे हैं। कहते हैं कि जब तक हम अगर हमें ऊँचाइयों पे पहुँचना है तो हमें छोटे-छोटे कितने सारे मतलब पहाड़ों पत्थरों पर से गुज़रना होगा तभी तो हम ऊपर ऊँचाइयों तक पहुँचेंगे ना। तो हमें तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो वही मेहनत हमें गुरुपा करा रहे हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्बत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्बत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्बत्ता भला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर के हाजिर होंगी और देखिए टाइम और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी मिल रही है और 13 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही है। इसका मतलब है कि 7:13 हो रहे हैं। तो फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग सारी संगत को, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं प्यारी गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर सुबह के 5:21 हुए हैं। आज 23 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज के इस शुभ दिन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे जीवन में आए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने हमको अपना बनाया, अपनी पहचान दी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने हमको ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग दिया, ये YouTube चैनल जिस पर हम हर रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। और इस YouTube चैनल के हमारे जो हेड हैं वो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी, इन दोनों को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा ये YouTube पर शुक्राना सत्संग बहुत ही डिफरेंट है और सबसे सुंदर है। इसके जो कैप्शंस होते हैं बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही मन भावन और दिल को छू लेने वाले होते हैं और विश्वास करने लायक होते हैं, सच्चे लगते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इन अच्छे अच्छे कैप्शंस के लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, अच्छे शब्द इंसान जब सुबह सुबह उठ के पढ़ता है या फिर हर पल अच्छे शब्दों का ही उपयोग करता है अपने जीवन में, अच्छे शब्द सुनना, अच्छे शब्द बोलना, मेरे प्यारे गुरुपा, अच्छे शब्दों का बोलना, अच्छे शब्दों का अपने जीवन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम रफ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, तो वो कहीं ना कहीं उससे हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है, वाचा शक्ति व्यर्थ जाती है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबकी वाणी में शुद्धता आए, सबकी वाणी में मधुरता आए, सबकी वाणी में सत्यता आए, सबकी वाणी में सौम्यता आए, सॉफ्टनेस। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी जीभ पर कहते हैं कि हर वक्त सरस्वती विराजमान होती है,
मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मुख से बोले हुए कड़वे शब्द किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। वो भी एक पाप है। अपने मुख से बोले हुए कड़वे शब्द बहुत बड़ा पाप है। ये भी किसी का हार्ट ब्रेक होना, न जाने कौन किस परिस्थिति में बैठा है, किसी की क्या मानसिक दशा है, और उसके लिए यदि हम कड़वे शब्द, झुंझलाहट भरे शब्द, क्रोध भरे शब्द अगर बोलते हैं तो उसकी जो पहले से जो मानसिक स्थिति खराब हुई पड़ी है उसको और भी खराब करने में सहयोगी करती है, सहयोगी होती है। मेरे प्यारे गुरुपा, औरत स्वयं ही सरस्वती का रूप है। अपने घर में, अपने मन में, अपने हृदय में जब स्त्री अच्छे शब्दों का ही उपयोग करती है, सबके लिए शुभ बोलती है, शुभ सोचती है, तो वो एक सरस्वती का रूप ही होती है। सबके लिए दुआएं करती है, उसके मन में सबके प्रति सद्भावना होती है। तो वो सरस्वती ही है, वो स्वयं सरस्वती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। घर की औरत जब अपने आप को महसूस करती है कि उसके ऊपर काम का प्रेशर है, तो वो कभी कभी झुंझला जाती है। मेरे प्यारे गुरुपा, काम तो इस संसार में हर कोई कर रहा है, मेरे प्यारे गुरुपा। घर के कामकाज करते हुए भी हम लेडीज को काम करने की झुंझलाहट फील ना हो, शांति से, प्यार से हम अपने घर के सभी काम आराम आराम से फिनिश करें। मेरे प्यारे गुरुपा, जब काम करते हुए इंसान झुंझलाहट दिखाता है, परेशानी दिखाता है और उसमें मैंपन आ जाता है, कर्तापन का भाव आ जाता है, तो उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं
नेगेटिव वाइब्स उसके काम को खराब कर देते हैं, उसके करे कराई पर पानी फेर देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अक्सर इंसान कहता है कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैंने इतना सारा काम कर लिया। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान अपने काम का अभिमान दूसरे के ऊपर दिखाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, यदि कभी हम किसी बात का बोझ महसूस करते हैं, यदि हमको लगता है कि हमारा काम हमारे ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको फैमिली में डिस्कस करके प्यार से कोशिश कर सकते हैं उसको सॉर्ट आउट करने की। अपनी फैमिली में बोल सकते हैं कि हम टीम वर्क करते हैं, आराम से जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जा सकता है। झुंझलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी रील्स लोग बनाते हैं जिसमें कि प्रचार हो रहा है कि ऐसा दिखाया जाए कि स्त्री के ऊपर बहुत बोझ है काम का, उसको बर्तन धोने पड़ रहे हैं, उसको ये करना पड़ रहा है, उसको वो करना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अगर इंसान काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? खाएगा तो काम भी करना पड़ेगा। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक को ये समझ आए कि जो भी हम रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे, इनका प्रभाव हमारे मन पर बहुत पड़ता है और इससे हमारी वाइब्रेशंस भी क्रिएट होती हैं। तो हमको अपने मन की भी प्रोटेक्शन करनी है, हमारी वाइब्स खराब ना हो, हमारी अच्छी भावनाएं किसी के प्रति खराब ना हो। मेरे प्यारे गुरुपा, लोग रील्स बनाते हैं हंसने हंसाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हंसने और हंसाने के चक्कर में ये हमारे मन पर गलत प्रभाव भी डालती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम अपना सारा काम शांतिपूर्वक करते रहें, प्यार से करते रहें, भगवान की सेवा समझकर करते रहें, भगवान को साथ लेकर करते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको कर्म योगी बनना है। धैर्यता का गुण अपनाना है, शांति का गुण अपनाना है, प्रेम का गुण अपनाना है,
नम्रता का गुण अपनाना है। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हमारे अंदर सुंदर सुंदर गुण होते हैं तो हमारे गुण हमारे कर्मों में भी दिखाई देते हैं। और वही गुण हमारे परिवारजनों में भी आते हैं, क्योंकि जैसी हमारी वाइब्स होती हैं, हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, हमारी वाइब्रेशंस हमेशा रेडिएट होती हैं। यदि हमारा मन शांत होता है, खुश होता है, प्रसन्न चित्त होता है, आनंदमय होता है, तो वही वाइब्रेशंस हमारे जीवन में काम करती हैं, हमारे परिवार वालों को भी हील करती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम अपना हर कार्य परमात्मा को अर्पण करते चलें। कभी उसमें इस बात का अहंकार न आए हमको कि मैं करता हूं। अपने किए हुए कर्मों को, अपने किए हुए शुभ कर्मों को भी हम भूलते जाएं। उन बातों को दूसरों के ऊपर एहसान न जताएं उस बात का। मेरे प्यारे बाबा जी, भगवान ने गीता में भी कहा है कि हर कर्म का फल निश्चित है। तो हम फिर भी दूसरों से प्रशंसा की एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं? यदि हमने कुछ किया है, कुछ काम करते हैं हम, तो दूसरे हमारी प्रशंसा करें, इस बात की भी एक्सपेक्टेशन हम छोड़ते जाएं कि हमारी प्रशंसा हो। हम सिर्फ और सिर्फ एक कर्मयोगी की भांति भगवान के श्री चरणों में अपना हर एक कर्म सौंपते जाएं, क्योंकि भगवान हमारे कर्मों को, हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं। भगवान ही सब कुछ है। हमारे प्यारे गुरुपा हमारे कर्मों को जानते हैं, कर्मों को किए हुए, करते हुए जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको जानते हैं। और हम इस धरती पर भेजे गए हैं, इस कर्म भूमि पर भेजे गए हैं कर्म करने के लिए। इस संसार का हर एक जीव इस धरती पर कर्म करने के लिए आया है। हमारा हर एक कर्म बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने आए हैं और हर एक कर्म का फल निश्चित है। हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कर्म करते हुए हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी है, किस भाव से हम किसी कर्म को कर रहे हैं। क्या हमारा उसमें कोई अपना स्वार्थ है? निस्वार्थ भाव से हम अपना हर एक कर्म करते जाएं। गीता में भी लिखा है कि फल
की चिंता मत कर, कर्म किए जा। तो उसका अर्थ यही है कि शांति के मन से, शांत भाव से आप कर्म करते रहो। यदि कर्म करने से पहले, शुभ कर्म की बात हो रही है यहाँ पे, शुभ कर्म करने से पहले, शुभ कर्म करने के समय यदि हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, यानी कि फल की इच्छा रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव आता है। क्योंकि यदि हम कोई काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, और हमको उसमें प्रशंसा नहीं मिल रही है, तो इंसान जो है उदास हो जाता है कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। तो इस प्रकार का भाव आना, ये भी एक रिलेशंस में नेगेटिविटी फैलाता है। और जब हम इस नेगेटिविटी से अलग रहेंगे, जब हम ये नहीं शो करेंगे कि मैंने बहुत काम किया, मैं तो सारा दिन काम ही करती रहती हूँ, मैं तो सारा दिन काम की चक्की में पिस गई, तो इस तरीके के जो भाव हैं वो हमारे मन में नहीं आने चाहिए। हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड अंकल के लिए, अपने लिए, सबके सुख के लिए काम करते हैं। हमारा ये काम ही परमात्मा की सेवा है। खाली भक्ति करते रहो, और जो हमारा ये काम है ये भी तो एक प्रकार की भक्ति है। हम परमात्मा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो हम परमात्मा के सेवाधारी बच्चे हुए। जरूरी नहीं है कि हमको, अगर पैसों की तंगी नहीं है तो हम कहीं जाके नौकरी की तलाश में बाहर घूमें, करियर, ये सब चीज के चक्कर में घूमें। परमात्मा तो हमको हर एक कर्म का फल देते हैं, चाहे वो जॉब पर हो, चाहे घर में हो, कहीं भी। हमारा हर एक कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यू है उसकी। हमारा जो घर में भी काम होता है, ये भी एक जॉब है, भगवान की दी हुई जॉब है। क्योंकि जब इंसान जॉब पर जाता है तो वहाँ भी हर प्रकार के लोग मिलते हैं। वहाँ भी इंसान की इच्छा यही होती है कि जो हमने काम किया है उसकी प्रशंसा मिले, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो अच्छे रहें। तो यदि औरत जो होती है अपने घर में ही ये सोच के रखे कि ये मेरा जॉब मिला हुआ है, भगवान ने मुझे जॉब दिया हुआ है, और कर्मयोगी की तरह अपना शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव से भरी हुई हो, सेवा भाव से भरी हुई हो, और अपने आप को सरस्वती का स्वरूप, माता अन्नपूर्णा का स्वरूप माने, तो कितना अच्छा हो मेरे बाबा जी। सब लोग मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन असली जो माता है वो तो हर घर में विराजमान है, अन्नपूर्णा के रूप में।
माता सरस्वती के रूप में, माता जगदम्बा के रूप में। माँ का स्वरूप तो घर के अंदर ही है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, मेहनत करती है, कोई और उसे समझे या ना समझे, लेकिन हर एक स्त्री को अपने आप को ये सेल्फ रेस्पेक्ट ज़रूर देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं दुर्गा का स्वरूप हूँ, मैं सरस्वती का स्वरूप हूँ, मैं माता अन्नपूर्णा का स्वरूप हूँ। और जो मैं ये कर्म कर रही हूँ, ये मेरी सेवा है। परमात्मा के श्री चरणों में हमारी सेवा है। मेरी हर एक सेवा परमात्मा को समर्पित है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसी प्रकार के भाव हमारे मन में सदा रहें। हमारा जो ये परिवार है, घर परिवार, ये सब परमात्मा का परिवार है, परमात्मा के बच्चे हैं और हम निमित्त आत्मा हैं। परमात्मा ने हमको इस नौकरी पर रखा है, हमको जॉब मिली है कि हम अपने परिवार की देखभाल करें, उनका ध्यान रखें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सदा कर्मयोगी बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सेवा के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर कर्म के लिए जो आपने हमको सेवा के रूप में बख्शे हैं, उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। परिवार के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आत्माएं हमारे जीवन में परिवार के रूप में हैं, उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी प्रकार हमारे मन के भावों को अच्छा बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुपा। सबके प्रति शुद्ध भाव हमारे मन में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस शुक्राना सेवा के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे ज्ञान के चक्षु हमेशा खुले रखे रखना मेरे गुरुपा। ज्ञान की हम सबको बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे गुरुपा। हम निरंतर ज्ञान स्वरूप होकर चलें, प्रेम स्वरूप होकर चलें, शांत स्वरूप होकर चलें मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।